स्वागत करते हैं हम आपके YouTube चैनल AK गुप्ता एजुकेशन ऑफिशियल में। मैं हूं अमित कुमार गुप्ता, आप लोगों के बीच में लाया हूं एक स्पेशल नॉलेज। क्योंकि बिहार बोर्ड के परीक्षा के अंदर बहुत सारे बच्चे डरे होते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम में OMR सीट मिलेगा, क्या भरना है। मैं उन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए एक बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए नॉलेजफुल वीडियो लेके आया हूं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। तो बच्चों, इस मोटिवेशन के साथ आप लोगों के लिए बीच में लाए हैं एक बेहतरीन की वीडियो की, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स को हम दे रहे हैं, जिसमें आपको बताए हैं कि किन किन पॉइंट्स को, टोटल 15 पॉइंट आप लोगों। इसमें आपका नाम जो है पहले से ही भरा रहेगा, रोल कोड भरा रहेगा, रोल नंबर भरा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने सैंपल पेपर लिया है क्योंकि सेम टू सेम हम ले नहीं सकते हैं। जो सैंपल पेपर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड से हमने डाउनलोड किया है और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको फिल करना है। इसी प्रकार से आपको मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पोर्शन ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, ये ब्लैक, इसको बार कोड कहते हैं। ठीक है, इस पे आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए आपको लिखा है विषय। ठीक है, पर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और उसको भरेंगे। विषय जैसे मान लेते हैं कि आपका सब्जेक्ट हिंदी है। ठीक है, तो आपको हिंदी में भरना होगा कि किस प्रकार से हिंदी भरना है। ठीक है, तो आप हिंदी भर दिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो एग्जामिनेशन है वार्षिक है कि कंपार्टमेंट, तो इस बार तो वार्षिक ही देने जा रहे हैं, तो आपको वार्षिक, ये कंपार्टमेंटल का जो होगा तो आपको सेकंड सीटिंग करना है। आपको विषय कोड मान लीजिए कि आपको 352 दिया है, तो 352 इस तरीके से इसमें आपको भर देना है। ठीक है, उसके बाद परीक्षा की तिथि, अगर आपको परीक्षा 14 तारीख को हो रही है, 14 फरवरी 2023 को, तो इस तरीके से आपको भर देना है। ठीक है, उत्तर देने का माध्यम, अगर आपको उत्तर देने का माध्यम हिंदी है तो आप यहाँ पर हिंदी लिख देंगे। अगर इंग्लिश रहेगा तो इंग्लिश, इसका मतलब होता है मीडियम, आप किस मीडियम से परीक्षा देना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है लेखन लिपिक उपलब्ध कराई गई है कि नहीं, इस पर, यानी कि आप जो विकलांग लोग होते हैं, दिव्यांग लोग होते हैं, उन लोगों के लिए ये होती है, जिनको आंख नहीं होता है, वो देख के नहीं लिख सकते, तो वो बोलते हैं परीक्षा में, तो उनके लिए ये चीजें हैं। तो आपको यहाँ पर नहीं पे ऑप्शन करना, क्योंकि आपको ये ऑप्शन से कोई मतलब है नहीं। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पर रोल कोड और रोल नंबर भरना है, तो रोल कोड और रोल नंबर आपको भरा हुआ आएगा, इसमें भरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, ये भी उसमें आपको ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप गौर करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको विषय कोड, ये आपको भरने के लिए दिया जाएगा, आपको भरना होगा, वहां पे भरा हुआ नहीं मिलेगा, आप यहाँ पे भरिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए परीक्षार्थी का पूरा नाम, आपको ABCD का बड़ा अक्षर जो होता है, कैपिटल लेटर, ब्लॉक लेटर में आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। विषय का पूरा नाम उसके बाद लिख देना है कि आप किस विषय का परीक्षा दे रहे हैं। उसके बाद आपका रोल नंबर जो होगा वो शब्दों में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद जो है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर आपको साइन भी करना है। इतना चीज करने के बाद ही आप प्रश्न का उत्तर करने जाएंगे, क्योंकि अगर आप इतना काम पहले नहीं कर पाते हैं और डायरेक्टली आंसर करने लगते हैं तो आपको एक तरीके से फेल माना जा सकता है। तो पहले जो भी सूचनाएं भरना है उसको सावधानी से भर लेंगे, अच्छी तरह से समझ के। ठीक है, उसके बाद ये सभी चीज करने के बाद आपको मिलेगा इस तरीके से, आपको ऑप्शन वाला मिलेगा। और जब भी आप आंसर भर रहे होंगे तो आंसर भरने के टाइम पे आपको ध्यान रखना होगा कि जिस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं उसका ही ऑप्शन पे टिक करेंगे। अगर मान लीजिए कि पहला का ऑप्शन ए होता है, तो यहां पर आपको देख रहे हैं ABCD, अगर ए है तो ए में जो सर्कल होता है इसके अंदर में ही अच्छे से इसको फिल करना है, भरना है, इसको खूब अच्छे तरीके से आपको भर देना है। और थोड़ा सा भी नहीं छोड़ेंगे, ना बाहर करेंगे ना थोड़ा सा भी अंदर करेंगे, क्योंकि ये ऐसा अगर आप करते हैं, बाहर कर देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका वो जो नंबर है वो जुटेगा नहीं, क्योंकि ये जो है इंसान चेक नहीं करता, ये मशीन के द्वारा चेक होता है। ठीक है, और आप एकदम अच्छे से भरेंगे। ठीक है बच्चों, और इसी तरीके से आप इसको भरते जाएंगे। 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से ऑब्जेक्टिव आपको टोटल 50 का ही आंसर करना है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि आप 50 से ज्यादा ना करेंगे। अगर बाय द वे आप 50 से ज्यादा कर देते हैं तो क्या होगा कि आपका पहला जो 50 क्वेश्चन है बस उसी का चेक होगा, उसके बाद वाले से उसको कोई मतलब होगा नहीं, कंप्यूटर चेक करेगा ही नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि आप 50 क्वेश्चन को ही बनाएंगे, ज्यादा बनाने से आपका ही समय बर्बाद होगा। तो समय बचाएंगे और बेहतरीन
तैयारी के साथ फिर उसके बाद ले लाएं, किन किन सब्जेक्टिव पे चले पॉइंट्स को जाएंगे। देख के आप ये जो है बिहार बोर्ड के अंदर में जाएंगे और किस प्रकार से आपको एग्जाम को करना है। तो यहां पर पॉइंट जो है नंबर 1 पॉइंट आप लोगों के स्क्रीन पे भी मैंने लिख दिया है, स्पेशली ताकि मैं कुछ बोलूं और आपको समझ में नहीं आए तो इसके लिए। तो पहला पॉइंट जो है एक बेहतरीन, क्योंकि आपको सबसे पहले तो सेंटर पे पहुंचने की बात आएगी। अगर आपका यह पहला बोर्ड एग्जाम है तो जानकारी आपके लिए बता दें कि परीक्षा केंद्र पर 15 मिनट पहले पहुंचने का प्रयास करें और साथ ही अपना एडमिट कार्ड, मास्क, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और कलम लेना ना भूले, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके पास एडमिट कार्ड, मास्क वगैरह होगा तो आपको किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट जो है हमारा कि ओएमआर सीट पर एक बार कोड दिया रहता है। देखिएगा ओएमआर सीट हम आपको दिखा रहे हैं, इस प्रकार का ओएमआर सीट होगा और आप यहां पर एक ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा होगा, आपको ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। यहां पे जहां जहां पे बार कोड है ये दिख रहा है आपको। इन सब चीजों में आपको किसी भी प्रकार से वो लिखना नहीं है, क्योंकि अगर इस चीज से छेड़छाड़ करेंगे तो आपका हो सकता है परीक्षा होने से पहले ही रिजल्ट निकल जाए, यानी कि आप फेल हो जाएं। ठीक है, तो पूरा ध्यान रखिएगा कि बारकोड के साथ थोड़ा सा भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। नंबर तीसरा पॉइंट पर चलते हैं कि ओएमआर सीट पर उत्तर जो गोले के अंदर भरना होता है उसके एकदम सोच समझ के एकदम भरेंगे और थोड़ा सा एक कम ना ज्यादा भरेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा या कम भर देते हैं तो भी आपका एग्जामिनेशन में जो है कि मार्क्स आपका कम आएगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि गोला पूरा भरें। तो अगला पॉइंट पे चलते हैं। नंबर चौथा पॉइंट जो है आपका, अगर आप परीक्षा केंद्र में बैठे हैं तो सबसे पहले बीएसईबी जो है ओएमआर सीट देगी, तो उसकी पूरी जानकारी को अच्छी तरीके से पढ़ना है। नंबर 5 अगला पॉइंट जो है परीक्षार्थी के लिए तीसरा महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि कभी भी ओएमआर सीट पर लाल कलम का तो प्रयोग ही नहीं करना है। आप लोग लाल कलम किसी भी हद में प्रयोग नहीं करेंगे। यहां पर प्रयोग करने के लिए आपको नीला या काला पेन का यूज करें। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है नंबर 6। इसमें जो है जब ओएमआर सीट पर किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है तो उसे ठीक करने का कोशिश ना करें, ना व्हाइटनर उसमें लगाएं, ना उसको ये ब्लेड वगैरह से घसर के सोचेंगे कि चेंज कर लेंगे, तो वो नहीं होगा। क्योंकि वो जो है एग्जाम का चेक जो होगा वो आपको मशीन के द्वारा चेक किया जाता है। अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट 7 जो है ओएमआर सीट को भरने के लिए काला या नीला ही रंग का प्रयोग करें और दूसरे रंग का यूज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला 8 पॉइंट है ओएमआर सीट में छेड़छाड़ या खराबी से बचे। ओएमआर सीट पर आप कोई छेड़छाड़ ना करें। ठीक है, क्योंकि मूल्यांकन के दौरान जो है ये कंप्यूटर के द्वारा किया जाएगा, ये वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट जो है हमारा 9th नंबर, जैसे ही आप परीक्षा केंद्र की सीट पर बैठते हैं तो आपको अपना देख लेना है कि हम जो बैठे हैं जिस जगह पे वो मेरा रोल नंबर ठीक है कि नहीं, उसके आसपास में कोई गंदगी, कागज का टुकड़ा वगैरह तो गिरा हुआ नहीं है। अगर इस प्रकार से गिरा हुआ हो तो आप उसे हटा दें, क्योंकि अगर मजिस्ट्रेट वगैरह चेक करने के लिए आते हैं और आपके पास से वो निकलेगा, आप चोरी करें या ना करें, फिर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट जो है नंबर 10 पॉइंट पर चलते हैं कि अगर आप परीक्षा केंद्र में बैठे या आपके दोस्त अगल बगल में बैठे हो तो उन लोगों से बात ही ना करें। अपना परीक्षा में बस ध्यान दे कि हमें अपना क्वेश्चन का आंसर करना है, दूसरे चीजों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अन्यथा बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। अगला पॉइंट जो है 11 नंबर पॉइंट, सभी प्रविष्टियां यानी कि भरने के लिए जो चीज दिया हुआ रहेगा उसको एक बॉक्स रहता है, उसी बॉक्स के अंदर ही सीमित स्थान में भरेंगे। अगला जो है 12 नंबर, ओएमआर उत्तर पत्र में प्रश्न संख्या क्रम से ऊपर की ओर दी गई रहती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में जब भी लिखेंगे तो आपको जो आंसर आ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर बस देख लेना है और उसको सही से भर देना है। ठीक है, अगला पॉइंट पे चलते हैं कि उत्तर जब भी आप देंगे तो उत्तर नीले या काला रंग का बॉल पेन से देंगे। ध्यान रखिएगा, एक जेल पेन आता है, जेल पेन जो घसराता है ज्यादा, वो यूज नहीं करना है। ठीक है, अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका 15 नंबर, ओएमआर उत्तर पत्र के निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम, हस्ताक्षर, परीक्षा की दिनांक जो भी दिया हुआ रहेगा उसको भरना है। अगला पॉइंट पे चलते हैं, अपने उत्तर के गहरे को
गहरे का पूर्ण रूप से प्रगाढ़ करते हुए चिन्हित करें, यानी एकदम खूब सुंदर से, एकदम अंक माने कि ये नहीं कि थोड़ा सा दिखे, अच्छे से दिखना चाहिए। ठीक है, अगला लास्ट जो है एक और आप लोगों को हमने बोला था 15 लेकिन है यहाँ पर 16। तो OMR उत्तर पत्रक को न मोड़े और न जहां तहां चिन्ह लगाएं, क्योंकि अगर इस प्रकार से आप करते हैं तो हो सकता है आपका जो है कॉपी का मूल्यांकन नहीं हो। तो ये सभी पॉइंट्स थी आप लोगों के लिए स्पेशल 16 पॉइंट। और आपको हम नॉर्मली और भी चीजें बताएंगे कुछ इससे भी हट के। देखिए, अगर आप वहां पर लिखने जाएंगे तो आपके पास जो पेन होगा, ध्यान रखेंगे, जो पेन होगा आपके पास, इस पेन का नया पेन का यहां पर यूज नहीं करना है। अगर नया पेन का यूज करेंगे तो जब भी आप लिख रहे होंगे तो पेन उतना अच्छा से स्मूथली काम नहीं करेगा। तो कोशिश करिएगा आप यहीं पे 2 या 3 पेन खरीद लीजिए, उसको थोड़ा थोड़ा चला लेंगे, है ना, आधा उसको लगभग रिफिल खत्म कर दीजिए और उसके बाद जो है आप उस पेन का यूज करेंगे। और परीक्षा में कभी भी आप जो है 2 पेन का ही यूज करें, 2 या 3 पेन अपने साथ जरूर लेके जाएं। एक पेन के भरोसे नहीं, अगर एक पेन खराब हो जाता है तो दूसरे पेन में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए हम कुछ और भी चीजें बताते हैं। आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन भी आएगा, हमने ये वीडियो एक अलग से इसका इसी में ऐड कर देंगे हम आपको। ये इस तरीके से आपको एक और आएगा जिसमें आपको क्वेश्चन का आंसर भरना होता है। तो आंसर भरने के दौरान आप पूरा ध्यान रखेंगे कि जो गोल होता है ना, गोला एक का ABCD इस तरीके से आपको दे दिया रहेगा और इस तरीके से गोल गोल रहेगा भरने के लिए। तो आप इसको अच्छे से भरेंगे, थोड़ा सा भी कमी नहीं करेंगे। अगर थोड़ा सा भी कमी करते हैं तो ये आपको नुकसानदायक हो सकता है। जैसे कि 1 का आपको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर B सही है हमारा, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, और वहां पर थोड़ा सा पेपर जो होता है वो हार्ड होता है, तो थोड़ा सा दबा के इस सर्कल के ऊपर से जो चिन्ह दिख रहा होगा इस पर से एक बार ऐसे करके घुमाना है, समझे। उसके बाद ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद आराम से इसको फिल कर देंगे, पूरा का पूरा डार्क होना जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा भी चिन्ह को नहीं छोड़े, क्रॉस नहीं करे। अगर गलती हो जाता है कोई क्वेश्चन को ना, उसको छोड़ दीजिए, उसको सुधार करने से कोई फायदा नहीं, आपका टाइम बर्बाद होगा। ठीक है बच्चों, अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बेहतरीन लगा होगा, क्योंकि हमने आपको जो वीडियो लेके आया है बहुत ही मेहनत के साथ लेके आया है, तो लास्ट में हम एक हमेशा की तरह एक चीज बोलेंगे कि गुरु दक्षिणा के रूप में आप हमें सब्सक्राइब और लाइक कर दे, जितना हो सके सपोर्ट करें, क्योंकि हम फ्री एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, पूरा का पूरा फ्री करने का कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को हमारी जानकारी जो है एकदम बिल्कुल फ्री मिले। आज मैं वादा करता हूं गया है उसे, ये नहीं कि आगे मैं पेड कोर्स लेके आऊंगा, ये सब कुछ भी नहीं है। मैं जो हमेशा और हालात एजुकेशन दूंगा, अगर कोई भी फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लग गई लड़ते हुए आप हमेशा आगे बढ़िए, जीत आपकी हो, हमेशा मेरे तरफ से लिख देंगे। ठीक है, हमेशा कुछ अच्छा करके आए बच्चों। तो आज की वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।